सभी का हमारे विकास इंस्टीट्यूट क्लासेस पे आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मंथली एग्जामिनेशन जनवरी 2024 के, और सब्जेक्ट रहेगा हमारा साइंस। चलिए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, और ऑप्शन चारों नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वही पढ़ेंगे जो इसका सही है। उस पर हम टिक ऑलरेडी लगा चुके हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके वहीं से है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। इसका हो जाएगा डी जूल। संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा है, यानी कि कौन से ऊर्जा उसमें संचित रहता है, तो इसका आंसर होगा सी स्थितिक ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका होगा गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा होती है। कि ऊंचाई से नीचे आ रहा है तो ऊंचाई पर भी तो होगा ना, तो जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी होता है, गतिज और स्थितिक। और नीचे आता है तो जैसे जैसे स्थितिक ऊर्जा घटते जाता है और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाता है। कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ देखिए P = W/T होता है शक्ति। कार्य करने की क्षमता कहता है तो ऊर्जा होता है, लेकिन यहाँ पे शक्ति होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिक ऊर्जा का रेशियो क्या होता है। गतिक ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², तो v² होता है, लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान कह रहा है इसलिए m और 2m रेशियो में कह रहा है तो 1:2 ही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 किलो की दो वस्तुएं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 सेकंड तथा 4 सेकंड में ले जाते हैं तो किया गया कार्य, तो कार्य है यहाँ पे, तो कार्य दोनों व्यक्ति द्वारा समान कार्य सी होगा इसका आंसर, क्योंकि W = F/s होता है। ठीक है, इसमें टी की कोई रोल नहीं है, इसलिए दोनों का समान कार्य होगा। 8 नंबर कह रहा है कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, तो 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर, ये सब न्यूमेरिकल है। 9 नंबर कह रहा है कि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करता है, तो मशीन की शक्ति, तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग देखें यहाँ पे पावर बराबर P बराबर फॉर्मूला देखें हम, T होता है W/T, तो इसलिए इसको निकालेंगे जब, तो इसका आंसर होगा C। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, तो आवृत्ति के ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, इसमें हर्ट्ज ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। इनमें सभी करके आवृत्ति का ऐसे मात्रक है, तो नैनोमीटर नहीं, तो मीटर एंगस्ट्रॉम, तो यूनिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज होता है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ इनमें से सभी नहीं होगा, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। एंगस्ट्रॉम, मीटर और नैनोमीटर ये तीनों तो वेवलेंथ का है, तो ये जो है इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, याद रखना हम लोगों को। 10 नंबर का ऑप्शन इसमें नहीं है। 10 नंबर का हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको संकेत ये होता है Hz। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र होता है Ca3PHO का ट्वाइस करके 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका 85 होगा, 85 होगा, क्योंकि NH3 का जब निकालेंगे ना तो हो जाएगा 17 और 17 × 5 = 85। 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या, तो 0.2525 मोल होगा। अगला करा कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में
कैल्शियम की संयोजकता, तो इसका होगा आंसर A+1। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4.9 कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो मोल निकाला गया है, निकालने के बाद में आया है B 0.05 मोल। कह रहा है कि आयरन का लैटिन नाम, तो आयरन का लैटिन जो नाम है वो है फेरम, इनके लोहा को फेरम कहते हैं। ये तो कैलियम है, पोटेशियम का होता है, इसका आंसर सी होगा। अगला बात करते हैं कि CO का मोलर द्रव्यमान, तो CO का मोलर द्रव्यमान होगा 28 ग्राम प्रति मोल। चलिए तो अगला हम चलते हैं नंबर पे। अगला हमारा नंबर है, अगला नंबर 18 नंबर कर के आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि 18 का आंसर A C4H8O4। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है कि N अपन अपना ट्रांसफ़र कर लेता है। जैसे यहाँ देखिए, हम इस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कह रहा है कि यहाँ पे अमोनिया का तो N ऐसे लिखा था और H ये हो गया, दोनों के संयोजकता ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अमोनियम का 3 होता है, इसका 1 होता है, तो लिखाएगा तो जब ये वाला चल जाएगा इस पे, ये वाला चल जाएगा इस पे, तो हो जाएगा N1, यहाँ 1 नहीं लिखा था, और H3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 जो है ये अमोनियम का संयोजकता है। इस प्रकार से इसमें हम लोग देखें कि 2 क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन इसी पे आधारित था। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 20 नंबर, एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र इतना है, तो इसका सरल सूत्र, तो C2 कह रहे हैं कि CH2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो रबी फसल, ऑप्शन ए। 22 नंबर 2.2,4D किसका सामान्य उदाहरण है, तो ये खरपतवार नाशी का उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्रजाति स्वदेशी गाय की है, तो गिर हो जाएगा। 24 नंबर, कौन सी बधिया कराए गए नर है, तो ये हो जाएगा बधिया कराए गए नर, ऑक्स हो जाएगा, बैल हो जाएगा। निम्न में से कौन से हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति यानी कि नस्ल है, जफराबादी हो जाएगा। खली या तेल के या गुड़ पशुधन के आहार में कौन सा भाग है, तो सांद्र पदार्थ एवं कॉन्सेंट्रेट्स होता है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से हरित गृह गैस नहीं है, पूछ रहा है। ये ध्यान देना हम लोगों को नहीं वाले प्रश्न में, क्योंकि हम जल्दी से मार देते हैं। तो नहीं कह रहा है, तो हरित गृह, इसका आंसर हो जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, करके वायुओं में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। 28 नंबर में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, सीसा युक्त पेट्रोल। पेट्रोल में हम सीसा मिला देते हैं, जो लेड प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। यहाँ भी देखिए नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना है, तो हाइड्रोकार्बन होगा। अगला 30 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देखा पूरे जो 30 ऑब्जेक्टिव था। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए और अपने पढ़ाई के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।